माहेश्वरी च चामुंडा वाराही नारसिंहिका वंकांगी वंका कंकाली नृमुंसृग्विणी शिवा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक कथा 2.0 में। इस चैनल में हम लोग आपको धर्म से संबंधित सभी जानकारियां बताते हैं। आज हम कर्ण पिशाचनी साधना का सच्चा अनुभव क्या होता है और क्यों ये साधना नहीं करनी चाहिए के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो उसको पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो आइए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। एक बार एक जगह से कर्ण पिशाचनी साधना अनुभव को जानने के मौका मिला। ये अनुभव एक एस्ट्रोलॉजर का था जिन्होंने इस साधना को सफलतापूर्वक किया था, वो भी सात्विक तरीके से, और आज एक अच्छी ज्योतिषी करते हैं। कर्ण पिशाचनी का इतिहास काफी पुराना है और माना जाता है कि ये हमारे आसपास के डायमेंशन में भटकने वाली नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी एंटिटी होती है। आज जिसे देखो वो कर्ण पिशाचनी की कहानी को बढ़ा चढ़ाकर बताता है, लेकिन वास्तव में इस साधना को दोनों ही तरह से किया जा सकता है। इस वीडियो में हम कर्ण पिशाचनी शाबर मंत्र को शेयर करने वाले हैं, साथ ही तामसिक विधि से कर्ण पिशाचनी की सिद्धि कैसे की जाए इसके बारे में भी एक साधना डाल रहे हैं। साधक अपने मर्जी से इसका चुनाव कर सकते हैं, लेकिन विवेक से इसका चुनाव करे, क्योंकि ये साधना बाद में साधक को पछताने का मौका नहीं देती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। सिर्फ सिद्ध गुरु ही इस सिद्धि को तर्पण कर सकते हैं। कर्ज से डूबे लोग अक्सर इसकी साधना करते हैं, क्योंकि ये साधक के कान में त्रिकाल की घटनाओं के बारे में जानकारी देती है। करना पिशाचनी साधना सिद्धि के बाद साधक को धन की कमी नहीं रहती है, क्योंकि पिशाचनी उसकी इस कमी को दूर करती है। लेकिन इस साधना की कीमत साधक की ऊर्जा होती है। साधक की ऊर्जा पर ये शक्ति अपना निर्वाह करती है और शक्तिशाली बनती है, इसलिए वो हमेशा साधक को भ्रमित करने की कोशिश करती है, ताकि लालच में फंसकर वो शक्ति के अधीन हो जाए। अगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो इस साधना से जुड़े हर पहलू के बारे में पहले जान ले और फिर इसका चुनाव करें। जहां तक संभव हो इस साधना को ना करे तो ही बेहतर है, क्योंकि इसके ज्यादातर प्रयोग सात्विक नहीं है। किसी भी नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना काफी आसान है, लेकिन उससे पीछा छुड़ाना और कंट्रोल करना बेहद मुश्किल है। कर्ण पिशाचनी साधना। कर्ण पिशाचनी की साधना के बारे में आप सब ने सुन रखा होगा कि ये उन साधनाओं में से एक है जो साधक को भूत की जानकारी देती है। ज्यादातर तांत्रिक इसमें सिद्धि हासिल करते हैं और इसके अलावा ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजर भी इसी के जरिए कई बार भूतकाल की जानकारी देते हैं। कुछ तांत्रिक लोगों का मानना है कि करना पिशाचिनी साधना के जरिए वे अपने आसपास की नेगेटिव एंटिटीज को कंट्रोल करते हैं और उनके जरिए काम लेते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारे आसपास दोनों ही तरह की शक्ति है और किसी भी पॉजिटिव एनर्जी को कंट्रोल करना आसान नहीं होता है, इसलिए हमारा रुझान नेगेटिव एनर्जी की तरफ बढ़ता है। किसी भी नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करना और उससे काम लेना सिर्फ वही साधक कर सकता है जिसे हाउ टू कंप्लीट द साधना के बारे में कंप्लीट गाइड पता होता है। बगैर पूरी जानकारी के साधक का किसी भी साधना को करना मुमकिन नहीं, इसलिए पूरी जानकारी लेने के बाद ही शुरुआत करनी चाहिए। कर्ण पिशाचनी साधना के बारे में आप सब ने पहले से जान रखा होगा कि जिस नेगेटिव एनर्जी एंटिटी को इस साधना के जरिए कंट्रोल किया जाता है वो लालची, काम वासना से भरी हुई होती है। साधना 3 दिन की है और इसके पूर्ण होने के बाद साधक को करना पिशाचिनी की प्लेजर शांत करनी होती है।
सुनने में ये किसी फैंटेसी की तरह लग सकता है, लेकिन जो साधना करता है उसे इसका बाद में पछतावा होता है। ये कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होती है, बल्कि हाईली नेगेटिव एनर्जी होती है। जैसे ही आपकी साधना पूर्ण होती है, ये बगैर किसी वस्त्र के किसी इंसान के तरह आपके सामने प्रकट होती है। कई बार साधक के मनोबल की कमी की वजह से ये प्रकट नहीं होती है, लेकिन अपने होने का एहसास करवा देती है। इसमें साधक के शरीर के साथ खेलना है और उसे एक्साइटेड करना शामिल है। कौन है कर्ण पिशाचिनी? तंत्र और मंत्र शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार कर्णा पिशाचिनी अपार शक्तियों से भरी एक अद्भुत स्त्री रूप होती है। उसके वशीभूत होते ही वह न केवल बीते काल की घटित घटनाओं के बारे में बताती है, बल्कि मौजूदा समय में चल रही परिस्थितियों से भी आगाह करवाते हुए मार्गदर्शन कर भविष्यवाणी भी करती है। इस दौरान व्यक्ति खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ और अद्भुत शक्ति संपन्न बन जाता है। यह कहें उसमें दैवीय शक्ति आ जाती है और इच्छा पूर्ति संभव हो पाती है। कर्ण पिशाचनी साधना सिद्धि अगर श्मशान में अघोरी के द्वारा या उसकी मदद से की जा सकती है, तथा इसके मंत्र को त्रिकालदर्शी मंत्र कहा गया है। कहते हैं इसके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन हर सूक्ष्म से सूक्ष्म और छिपी हुई घटनाओं का पता चल जाता है। उन घटनाओं के आधार पर जीवन के बारे में सकारात्मक विचारों का विश्लेषण कर समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। कर्ण पिशाचनी को यक्षिणी और पिशाच योनि से माना जाता है। ये हमारे आसपास के डायमेंशन में विचरण करने वाली शक्ति होती है, जिनका अपना कोई स्वरूप नहीं होता है। मंत्रों की शक्ति से इन्हें आकर्षित कर साधक अपनी कल्पना से एक रूप देता है, या फिर ये साधक की ऊर्जा पर अपना रूप निर्मित करती है। मंत्र जब पूर्ण होते होते इनमें रूप धारण करने की शक्ति आ जाती है और ये साधक से जुड़ जाती है। किसे करनी चाहिए कर्ण पिशाचनी साधना? जिन साधकों का मूलाधार चक्र जागृत होता है, सिर्फ उन्हें इस साधना को करना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति के काम वासना का स्तर बेहद निम्न होता है, जिसके लिए इस तरह की नेगेटिव एनर्जी की जरूरत को पूरा करना संभव नहीं। ये शक्ति आपके ऊर्जा को चूसती रहती है, जिसके कारण आप पहले शारीरिक और फिर मानसिक स्तर पर कमजोर होते जाते हैं। आप जितना इस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, उतना ही ज्यादा ये आपको कमजोर करती है। एक तरीके से आप इसे इसके काम की फीस मान सकते हैं। जितना काम उतना ही आपको चुकाना होता है। ज्यादातर देखा गया है कि लोग धीरे धीरे अपने विवेक को खोते जाते हैं और लालच में फंसकर सब कुछ गवा देते हैं और अंत में खुद का पतन कर लेते हैं। अगर आप कर्ण पिशाचनी साधना करना चाहते हैं, तो दो चीजों का कंट्रोल होना बेहद जरूरी है। आपका मूलाधार चक्र जागृत हो ताकि काम भावना आपको परेशान ना कर सके। आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो और आप लालच को महत्व न देते हुए विवेक से शक्ति का इस्तेमाल करें। कर्णा पिशाचनी साधना के जरिए हमें सिर्फ भूतकाल की जानकारी मिलती है, या फिर ये हमें वर्तमान और भविष्य की जानकारी भी देती है। इसे लेकर काफी मतभेद फैला हुआ है। शायद साधना के तरीके और ऊर्जा के बदलाव के साथ हमें इसमें बदलाव देखने को मिलते हो, जैसे कि कर्ण पिशाचनी की सात्विक साधना, जिसमें साधक को ज्यादा जानकारी मिलती है। इसकी वजह उस ऊर्जा का ज्यादा शक्तिशाली होना है। इस आर्टिकल में हम कर्ण पिशाचनी साधना को करने से पहले कुछ आवश्यक कंडीशन के बारे में भी बात करेंगे और सात्विक तरीके से की जाने वाली कर्णा पिशाचनी साधना के बारे में भी बात करेंगे। कर्ण पिशाचनी प्रयोग। कर्णा पिशाचनी साधना व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक समस्याओं से मुक्ति के लिए वशीकरण या सम्मोहन से संबंधित वैदिक तंत्र मंत्रा रिचुअल्स साधनाओं के प्रयोगों की तुलना में कर्ण पिशाचनी साधना प्रयोग बहुत ही अलग और खास असर देने वाला होता है।
तांत्रिक विद्वान के सानिध्य में घोर साधना और मंत्र जाप के जरिए इस अदृश्य शक्ति का ही वशीकरण कर लिया जाता है। कर्ण पिशाचनी साधना जो स्त्री रूप में एक यक्षिणी होती है, उसे ही करना पिशाचिनी कहा गया है। उसके वशीभूत होते ही वह सीधे कान में आकर घटनाओं और समस्याओं का समाधान बताती है और मुश्किलों से छुटकारा मिलाता है। यही नहीं, पिशाचिनी की कृपा से उस दौरान मुँह मांगे वरदान की पूर्ति भी हो जाती है। पूछे गए किसी भी प्रश्न का जवाब कान में बताती है। थिंग्स यू मस्ट बी अवेयर बिफोर डू करना पिशाचिनी साधना। साधना को करने से पहले आपको कर्ण पिशाचिनी साधना और इतिहास के बारे में जरूरी जानकारी का होना बेहद जरूरी है। ऐसा इसलिए ताकि अभ्यास के दौरान आपको इसमें किसी तरह के साइड इफेक्ट से ना गुजरना पड़े। कुछ जरूरी बातें निम्न है, जैसे कि 3 दिन की इस साधना में आपको खुद का यूरिन पीना होता है और मल खाना होता है। सिर्फ तांत्रिक तरीके से की जाने वाली साधना में साधना के पूरा होने के बाद ये शक्ति साधक के सामने बगैर किसी वस्त्र के प्रकट होती है। वो आपको हर तरीके से टच करती है, लेकिन आपको नहीं करना है। आपको इस दौरान पूरी तरह काबू रखना होता है। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो साधना भंग हो जाती है। कर्ण पिशाचिनी साधना के बाद करना पिशाचिनी आपकी पार्टनर बनकर रहती है। ऐसे में आप न तो शादी कर सकते हैं, ना ही किसी और के साथ संबंध बना सकते हैं। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो कर्ण पिशाचिनी उसे खत्म कर देती है। पूरी जिंदगी आपको इस शक्ति की जरूरत को पूरा करना पड़ता है। अगर आप कर्ण पिशाचिनी साधना के बाद परेशान होकर खुद की लाइफ को खत्म करते हैं तो आप भी पिशाच योनि में फंस कर रह जाते हैं, जिससे आपकी गति संभव नहीं। इस साधना को तब तक ना करें जब तक कि आपके पास कोई और ऑप्शन न बचे, क्योंकि अगर आपने इसे सिर्फ लालच के चलते किया तो ये आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। साधना 3 दिन की है, लेकिन आपको 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक इसी क्रम को फॉलो करना चाहिए ताकि सफलता को पक्का किया जा सके। तामसिक कर्ण पिशाचिनी साधना का मंत्र। ऐहरी श्रीम दम हम फट कनक वज्र वैदुर्य मुक्त अलंकृत भूषणे आहे आगाच आगाच मम करने प्रविश्य प्रविश्य भूत भविष्य वर्तमा काल ज्ञान दूर दृष्टि दूर श्रवणम ब्रूहि अग्निस्तंभनाम शत्रुस्तंभनाम शत्रुस्तंभन शत्रुमुख वाग आरंभ स्तंभनाम कुरु कुरु शत्रु कार्य हनिकारी मम कार्य सिद्धिकारी शत्रुनाम उद्योग विंध्यवांसकारी वीर चामुंडानी हटकधारिणी नगरी पुरी पट्टनस्थान सम्मोहिनी आध्याय साधिनी ओम श्रीं ह्रीं आईं ओम देवी हम फट स्वाहा। कर्ण पिशाचिनी साधना विधान। रात के ठीक 12 बजे इस साधना की शुरुआत करनी चाहिए। पूरी तरह एकाग्र होकर ऊपर बताए गए मंत्र का जप पूरा करें। इस दौरान आपको अपने कानों से सुनने वाली आवाजों पर फोकस होना होगा। 3 दिन तक रोज 2 से 3 घंटे तक इस मंत्र का जप करें। कई बार 5 घंटे तक का अभ्यास चलता है। ये सब आपके संकल्प पर निर्भर है। साधना को सिद्ध होने में कम से कम 3 दिन का टाइम लगता है और इसके बाद आपको आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाता है। करना पिशाचिनी साधना सिद्धि सेकंड मेथड। कर्ण पिशाचिनी साधना की ये सिद्धि सात्विक तरीके से संपन्न की जाती है और इसे आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। इसका मंत्र निम्न है। नमो कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतरवतर सत्य कथ्यत है अतीत अनागत वर्तमान मम दर्शय दर्शय कथ्यत है हनो कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। प्रातःकाल स्नान कर उत्तर की ओर मुँह कर ऊन का आसन व ऊन का ही वस्त्र व ऊनी कंबल ही ओढ़े। वेशर चंदन व कस्तूरी का तिलक करे, गुग्गुल का धूप करे, गाय घृत का दीपक करे। 12 दिन तक रोज 10 माला का जाप करे। एकाशन करना, खीर व गेहूं की रोटी खानी चाहिए।
गेहूं के आटे की एक टिकड़ी बनाएं, उसको घृत में तल ले, जाप करते समय उसे मुंह में रखकर जाप करें। अंतिम दिन खीर की 108 आहुति देनी चाहिए। कर्ण पिशाचिनी साधना हवन आहुति मंत्र। त्रिकर्ण पिशाचिनी स्वाहा। वह कंबली के गंध पिंड पिशाचिनी स्वाहा। साधना संपन्न होने के बाद साधक को कानों में आवाज सुनाई देना शुरू हो जाती है। ये एक सात्विक तरीके से की जाने वाली साधना है जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। कर्ण पिशाचिनी साधना की सिद्धि का अनुभव। अंतिम शब्द। कर्ण पिशाचिनी साधना की सिद्धि करना आसान है क्योंकि ये हमारे मंडल से नेगेटिव एनर्जी एंटिटी को अट्रैक्ट करती है। करना पिशाची साधना के जरिए वशीकरण, सम्मोहन और मारण जैसे कर्म को पूरा किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ तांत्रिक क्रिया करने वाले ही कर सकते हैं। माना जाता है कि तंत्र मंत्रा रिचुअल करने वाले इस शक्ति को अपने काबू में कर लेते हैं और इसे दूसरों पर छोड़कर काम को अंजाम देते हैं। वैसे कर्ण पिशाचिनी साधना सिद्धि को नहीं करना चाहिए क्योंकि गलत काम से की गई साधना कभी सुख नहीं देती है और अगर सिद्ध गुरु ना हो तो इनसे छुटकारा पाना भी संभव नहीं होता है। तंत्र क्रिया के अलावा एस्ट्रोलॉजी में भी इस साधना के जरिए अच्छे परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। अगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो पहले इसकी सावधानी और जरूरी जानकारी को जान ले और फिर शुरू करें। तो यह थी हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई ब्रह्मांड का सबसे पवित्र कर्ण पिशाचिनी साधना का सच्चा अनुभव क्या होता है और क्यों ये साधना नहीं करनी चाहिए। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हम लोग आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।